Hello, my dear students. Welcome on पंचशिला अकेडमी. माई सेल्फ कमल. और जैसा हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिसाइड किया था कि आज के लेक्चर में हम लोग डिसाइड करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन डिफरेंशिएशन. ओके, तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंशिएशन कैसे हमको मिला और कैसे हम इसमें किस किस क्वांटिटी को का डिफरेंशिएशन हम कैलकुलेट कर पाएंगे, वो हर कैलकुलेशन हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में की थी. साथ ही हमने डिसाइड किए थे कुछ फॉर्मूलेज जिन पर हमें आज डिफरेंशिएशन को आगे सॉल्व करना है. तो डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आज का लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे वो सभी आप कॉपी पेन लें और अच्छे से उसको नोट करते जाएं. और एनी डाउट, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें सेंड कर सकते हैं. एज पॉसिबल हम उन पे अगर हमें समय मिलता है तो हम उस पर आपको एक लेक्चर पूरा कंप्लीट वीडियो बनाकर उसका अपलोड भी करेंगे. तो आपका सजेशन का हमें इंतजार रहेगा. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. और साथ ही अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन डिफरेंशिएशन पर. ओके, तो पिछली क्लासेस में हमने बात की थी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा और हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7. ओके, और हमें फाइंड करना है इसका इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. सो फाइंड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. करते हैं इसका डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x. तो dy बाई डी एक्स आपको ऑपरेट करना है. इधर भी डी बाई डी एक्स और y के प्लेस पर ये रहा वैल्यू 3x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7. तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कांस्टेंट का कुछ नहीं होना है. इसका डिफरेंशियल करते हैं तो पावर 4 आगे जाएगा और पावर 4 में -1 हो जाएगा प्लस 2 आगे इस पावर 2 को उठा के आगे लाओ, ये 2 और x पावर 2 -1. देन जो कांस्टेंट्स हैं उनका डिफरेंशिएशन कितना होता है 0. ये हो जाएगा 12x पावर 3, ये हो गया 4x प्लस लास्ट में 0. तो ये हमें मिलता है इसका डिफरेंशिएशन. ओके, ये बहुत ही बेसिक और नॉर्मल क्वेश्चंस थे हमारे जिनको हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी सॉल्व किया है. और ये आपके सामने इसका फाइनली क्या होगा डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. y इज इक्वल टू आपके पास है sin x प्लस e पावर x प्लस log x. ओके, देन फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. फिर से आपको फाइंड करना है डिफरेंशिएशन, मीन्स dy बाय dx कितना होगा. तो करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y. क्या हो जाएगा वो dy बाई डी एक्स और y की प्लेस पर फिर से y का वैल्यू, तो साइन x प्लस ई पावर x प्लस log x पुट कर दिया हमने. सभी में डिफरेंशियल करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log x. साइन x का डिफरेंशियल क्या स्टडी किया हमने, सीधा सीधा cos x. ये पूरा फॉर्मूला है आपका, याद करना पड़ेगा. डिफरेंशियल ऑफ e पावर x ओनली e पावर x प्लस डिफरेंशियल ऑफ x डिवाइड, इसका क्या होगा डिफरेंशियल ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाय x मिलेगा आपको. और फाइनली ये आ गया हमारे पास डिफरेंशिएशन. ठीक है सिंपलेस्ट वे. तो बहुत ही सिंपलेस्ट वे में हम इस डिफरेंशिएशन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर रहे हैं. बने रहें आप हमारे साथ. डरना मना है किसी भी समस्या से. हर समस्या का एक समाधान होता है, सॉल्यूशन होता है. और जब वो सॉल्यूशन हमें मिल जाता है तो हम हर तरह की प्रॉब्लम को भी फाइट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे. हर एक काम में थोड़ा डर है, लेकिन डर के आगे क्या है, डर के आगे दर्द है. डरोगे तो दर्द होगा. ज्यादा बेहतर है हम प्रॉब्लम्स को क्या करें, सॉल्व करते हैं. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर हम आगे बढ़ते हैं.
और हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, तो सबसे पहले इस रूट को हटा लो, और रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो x की पावर कितनी है आपके पास यहाँ? हाफ। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होता है डी एक्स नहीं आएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2। रूल लगा लो अपना, पावर हाफ आगे ले आओ और पावर में -1 कर लो। ये हाफ यहाँ पर है, x की पावर बच गया कितना? -हाफ। एक में से आधा गया तो माइनस का आधा बच चुका है बच्चों यहाँ, और ये हो गया 1/2, और x को नीचे ले जाओ तो x की पावर हो गई पॉजिटिव, और ये आंसर आ गया आपका 1/2 रूट एक्स। दिस इज डी वाई बाय डी एक्स ऑफ दिस रिलेशन। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। नेक्स्ट y इज इक्वल टू आपके पास है 1/रूट एक्स, और फिर से बोल दिया गया है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से डिफरेंशियल करते हैं। सो y इज इक्वल टू, सबसे पहले इस डिवाइड में जो क्वांटिटी है उठा के इसको ऊपर लेके आओ। डिवाइड में x पावर रूट है, सॉरी x अंडर रूट में है, पावर हटाएंगे तो पावर हाफ होगा, और हाफ को उठा के ऊपर ले आओ तो ये x पावर -1/2 मिल गया। अब करते हैं डिफरेंशियल। d बाय डी एक्स ऑफ x पावर -हाफ। सो डी वाई बाय डी एक्स अपनी प्लेस पर, पावर हाफ अंदर फॉर्मूला उठा के आगे ले आओ, आजा बेटा, ये आगे आ गया, और x की पावर में क्या कर देना है? -1। हमारा जो रूल है वही आपको फॉलो करना है। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1/2, और x का पावर हो गया -3/2, आधा और एक, नहीं आधा और ये वाला एक, क्या हो गया? 1.5, 3/2 माइनस में। अब माइनस का है तो डिवाइड में ले आओ, x पावर कितना हो गया? 3/2, और इस x पावर 3/2 को हम डिनोट कर सकते हैं -1/2 x अंडर रूट x की टर्म में। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। x पावर 3 दिख रहा है, 3/2, तो इसको x अलग कर लो और x की पावर हाफ को अलग कर लो, तो ये क्या बन गया? x रूट x, यही हमने यहाँ पर शो कर रखा है। ओके, तो रूट x का सीधा सीधा याद रख लो 1/2 रूट, और 1/रूट का देख लो -1/2 x रूट x। ये सीधा सीधा याद कर लो, मैथमेटिक्स में आपको और भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बार उसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं पर बेस्ड ये होमवर्क है आपके लिए, और होमवर्क में आपको क्या करना है? आपको डिफरेंशियल फाइंड करना है अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, फाइंड करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इस रिलेशन का आपको डिफरेंशियल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। एक टर्म यहाँ है, एक टर्म यहाँ है, बस बीच में हमने क्या लगा दिया? साइन प्लस। तो एक तरफ इसको सॉल्व करेंगे, एक तरफ इसको सॉल्व करेंगे, और आखिर में इनका सम कर लेना, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये थे सिंपल मेथड वाले क्वेश्चंस जिन्हें आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़े से टफेस्ट लेवल की तरफ, लेवल नंबर फर्स्ट, जहां हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड। अब ये सिंगल वेरिएबल्स है, जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हर एक के अंदर एक सिंगल वेरिएबल आपको मिल रहा है। ये सब क्या है? सिंगल वेरिएबल्स, एक टर्म में एक वेरिएबल। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, टाइप नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमारे पास y इज इक्वल टू 2 वेरिएबल है, और दोनों के दोनों कहाँ है? आपस में मल्टीप्लिकेशन में। बीच में इनके साइन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपको बोल दिया गया है फाइंड डिफरेंशिएशन विथ
रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो फाइंड करते हैं। दोनों तरफ लगा दिए हमने डी बाय डी एक्स, और भाई की प्लेस पर ये रहा भाई का वैल्यू एक्स इंटू ई पावर एक्स। अब आपके पास दो वेरिएबल यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, गलती मत करना पावर को आगे लाकर सॉल्व करने की, ये उससे नहीं होने वाले हैं। फिर क्या करेंगे हम, फिर इनके लिए तरीका नंबर 2, और उसमें हम इसको u कंसिडर करेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे v। तो जब जब बच्चों हमारे सामने u इंटू वी मिलेगा, इसका एक फॉर्मूला हम याद कर लेंगे, u एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ u। मतलब एक बार आपको एक वेरिएबल का डिफरेंशियल, एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है, नो चेंज। दूसरी बार, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट टर्म में किसी एक वेरिएबल, जरूरी नहीं कि कोई एक वेरिएबल फिक्स हो आपका, आपकी इच्छा हो तो x को ले लो, आपकी इच्छा हो तो e पावर x को ले लो, डिफरेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक को एज इट इज रख लो, उसमें कुछ भी नहीं करना हमें, और डिफरेंशियल कर लेंगे हम दूसरे वाले का। फिर जिसका डिफरेंशियल आप फर्स्ट टर्म में कर चुके हो, उसको हम यहाँ कांस्टेंट रख लेंगे, नो चेंज, हाथ मत लगाना उसको, जैसा है वैसा का वैसा ही पुट कर देना है आप। देन अगली बार जो बचा है उसका डिफरेंशियल कर लो, जिसको हमने फर्स्ट टर्म में कांस्टेंट बनाया था। डन, इतना काम हमें यहाँ पर इस डिफरेंशिएशन के अंदर करना होगा बच्चों। ओके, तो करते हैं हम और लगाते हैं ये यूवी मेथड। दो वेरिएबल जब आपस में कहाँ हो, मल्टीप्लिकेशन में, तब आपको ये फॉर्मूला ऑपरेट कर देना है। तो देखिए डी बाय डी एक्स ऑफ कौन है, x इंटू ई पावर एक्स, ये डिफरेंशियल कर रहे हैं हम लोग, या इसको भाई लिख लें हम, बाद में कर लेंगे हम। एक क्वेश्चन पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, देन बाकी तो हवा में चलेंगे। ये x इंटू ई पावर एक्स, इसको u कंसिडर कर लिया, इसको हमने v कंसिडर कर लिया, ठीक है, और लगा दो ये मेथड, ये फॉर्मूला ऑपरेट कर दे। अच्छा, अपन ऊपर लिखा ही है तो क्यों लिखे हम बार बार। ओके, चलिए ये ले लिया हमने। सो यहां देखो u मतलब x एज इट इज, d बाय डी एक्स ऑफ करना है e पावर x, डिफरेंशियल हो चुका है e पावर x का, इसको एज इट इज रखो, और डिफरेंशियल निकालो d बाय डी एक्स ऑफ इसका x का, ठीक है। अब जिसके आगे d बाय डी एक्स डेरिवेटिव लगे हुए हैं उसको डिफरेंशियल कर लो, नहीं लगे हुए हैं तो उसको छोड़ दो। सो इक्वल टू x एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ e पावर x ओनली e पावर x प्लस ये प्लस, नेक्स्ट e पावर x, इसमें कुछ नहीं होना है, आगे कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, किसके आगे डेरिवेटिव है, x के आगे, और x का x के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन तो वो 1 हो जाएगा। कैसे, ऐसे d बाई डी एक्स ऑफ x जब भी दिखे आपको पावर कितनी 1, इस 1 को उठा के आगे लाओ, पावर में 1 माइनस 1 करना पड़ेगा, और 1 माइनस 1 कितना होगा 0। किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1 तो 1। इसका मतलब जब जब हम x का डिफरेंशियल निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, मतलब सेम वेरिएबल, इसकी पावर कितनी 1, उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, ठीक है। इस बात को भी आप याद रख लिया करेंगे ताकि हम आगे दोबारा बार बार इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व ना करें। e पावर x कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस 1, और यही आपका फाइनल आंसर होगा dy बाय dx। डन, तो यूवी मेथड क्लियर है आप लोगों को। मल्टीप्लाई करने में जब जब मिलेंगे हमको वेरिएबल्स तो आपको ये फंक्शन लगा देना है, ठीक है। एक बार में एक को एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशियल, अगली बार में दूसरे को एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन। ओके, कुछ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, थोड़ी और हमारी सुविधा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। इसका डिफरेंशियल करते हैं हम, यहाँ भी दो वेरिएबल है, एक को हम u कंसिडर करते हैं, दूसरे को v, और लगाते हैं हमारा फॉर्मूला dy बाय dx। सो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक हमारा u बन चुका है, एक हमारा क्या बन चुका है v, लगाते हैं हमारा रूल।
सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी फर्स्ट एज इट इज, मतलब यू एज इट इज, सॉरी यू एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ कौन log x प्लस फिर log x एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है इनटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है प्लस ये log x अपनी प्लेस पर इनटू 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ओके यहाँ पर x से x कैंसिल, बचा क्या x प्लस, अब यहाँ 2x इंटू एक्स मत कर देना, ये log का फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, तो 2x को फटाफट उठा के आगे ले आओ, लोगों का भरोसा नहीं है, कभी भी कहीं भी फिसल जाते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x log x, आप चाहें तो x कॉमन ले लें, 1 प्लस 2 log x आपका आंसर हो जाएगा, बट हमारा काम तो डिफरेंशियल कैलकुलेट करना था, हम डिफरेंशियल कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो y इज इक्वल टू, ये है हमारे पास e पावर x cos x प्लस e पावर x sin x, इसका डिफरेंशियल करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके यहाँ भी मल्टीप्लाई में है लेकिन दो अलग अलग टर्म है, तो या तो इनका अलग अलग मल्टीप्लाई में आप क्या करें डिफरेंशिएशन सॉल्व करें, या फिर यहां से e पावर x को कॉमन ले लें, तो cos x प्लस sin x ये एक बार में सॉल्व हो जाएगा, तो यही करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर x cos x प्लस sin x, तो u एज इट इज मीन्स e पावर x, किसी को भी u कर लो कंसीडर, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा हो, किसी के पेट में दर्द कर रहा हो कि हम तो u इसको कंसीडर करेंगे तो इसको ले लो, ये लो इस बार इसको ले लेते हैं, cos x प्लस sin x और d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x, चलो चांद जैसे मुखड़े पे, अगला क्या है, गाना नहीं गाना, तो e पावर x का डिफरेंशियल हो चुका है, इसको एज इट इज रख लो, और फिर d बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस sin x, ये भाई साहब एज इट इज है, इसमें कुछ नहीं होना है, तो cos x प्लस sin x अपनी जगह पर रहेंगे, e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x ही होता है, फिर इधर प्लस सेकेंड एज इट इज नो चेंज, d बाई डी एक्स ऑफ cos x को हम करते हैं माइनस sin x, और sin का होता है cos x, फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे हमें, सारे ब्रैकेट्स ओपन कर लो, तो ये cos x इंटू ई पावर x, आगे लिख लो, तुम्हारा भरोसा नहीं तुम इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, e पावर x इंटू cos x प्लस e पावर x इंटू साइन x, e का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस e पावर x साइन x, इसी e का मल्टीप्लाई इसमें भी होना है, तो e पावर x cos x, कुछ कट सकता है क्या, बिल्कुल कट सकता है, ये कट गए, छुप गए सारे, अच्छा इन दोनों को ऐड कर लो, तो 2 e पावर x cos x, कितना अच्छा आंसर आया हमारा सामने, ओके डन, ये है आपका क्वेश्चन जिसमें हमने बात की मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, आते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ और बात करते हैं डिवीजन मेथड के बारे में। तो टाइप नंबर 3 डिवीजन मेथड। अभी जो हमने स्टडी किया वो मल्टीप्लिकेशन मेथड था, यहां अब हम बात कर रहे हैं डिवीजन मेथड का। स्लाइड पे है, चलिए नेक्स्ट डिवीजन मेथड पे आ रहे हैं हम, और डिवीजन मेथड के लिए ये रहा हमारे पास एक प्रॉब्लम, सबसे सिंपल सा सादा सा, वो हम लेते हैं क्या, log x अपॉन e पावर x, दो वेरिएबल
कहाँ है, डिवीजन में। तो डिवीजन में हम कैसे सॉल्व करेंगे उस पर आते हैं। तो जब जब हमारे पास दो फंक्शन डिवीजन में हो, डिवाइड में हो, तो उनके लिए भी हमारे पास एक मेथड है, डी बाय डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। जब जब आपको ऐसा मिले तब तब आप करेंगे v का स्क्वायर, फिर v को एज इट इज डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे u का, लगाएंगे साइन माइनस, वहां प्लस लगाया करते थे, फिर u एज इट इज और डिफरेंशियल कर लेंगे किसका, v का। ओके, ये फॉर्मूला आप यहां ऑपरेट कर दें, आपका काम फिर से यहां बन जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ log x डिवाइडेड बाय x। अब डिवाइड में तो हमें करना है x का स्क्वायर, कर लिया, जो x था उसको एज इट इज लिख दो, लिख दिया। डी बाय डी एक्स कर लो किसका, log x का, जो न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है u की जगह, माइनस फिर log x को एज इट इज कर लो और डिफरेंशियल कैलकुलेट कर लो किसका, जो डिनोमिनेटर में है, e पावर x। ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू x अपनी प्लेस पर है इंटू log x का डिफरेंशियल 1 बाय एक्स होगा, अच्छा x कैसे आ गया, e पावर x था, नहीं बच्चों e पावर x लिखो, बाय मिस्टेक हम कहीं खो गए थे। डिवाइड में e पावर x द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में कौन है, e पावर x, और जो डिवाइड में होता है उसी का स्क्वायर करना होता है हमें, तो e पावर x द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका e पावर x। तो ये अब कैंसिल होने के चांसेस फिनिश हो गए। ये है e पावर x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स माइनस log x, इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितना मिला हमको, ओनली e पावर x डिवाइडेड बाय e पावर x द होल स्क्वायर। ऊपर दोनों टर्म में e पावर x है, कॉमन लो, नीचे वाला से काट दो, काट दे, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, यहां बचा है 1 अपॉन एक्स इंटू log x। तो 1 अपॉन एक्स माइनस log x, 1 बाय एक्स माइनस log x, ई पावर गया बाहर, नीचे वाले से कैंसिल, तो नीचे बच रहा हमारे पास x। चाहो तो इसका एलसीएम सॉल्व कर लो, वैसे हमारा आंसर आ चुका है। x का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 1 माइनस एक्स log x डिवाइडेड बाय x इंटू ई पावर x। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, एंड दिस इज डिविजन मेथड। इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। y इज इक्वल टू हम लेते हैं cos x बाय 1 प्लस साइन x। फाइंड आउट द डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये है dy बाय डी एक्स। चले इस पर, ठीक है, क्या करते थे, अब डायरेक्ट करेंगे हम, डिवाइड में जो डिनोमिनेटर में है 1 प्लस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर कर ले, फिर इसको एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशियल करेंगे u का, u कौन है, न्यूमरेटर, d बाई डी एक्स ऑफ cos x। अब इसका हो गया डिफरेंशियल तो इसको एज इट इज कर लो cos x, और डिफरेंशियल कर ले हम 1 प्लस साइन एक्स का, 1 प्लस साइन एक्स का। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, cos x का डिफरेंशियल किया तो माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट लगा देना अदरवाइज सब मिक्स हो जाएंगे, ये माइनस ये cos x, और ये क्या बचा 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 का तो 0 और साइन का कितना हो गया cos x, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x दी होल स्क्वायर। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का मल्टीप्लाई कर लो, 1 में किया तो माइनस साइन एक्स और इसमें किया तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर। यहां से दोनों को माइनस कॉमन ले तो साइन स्क्वायर प्लस क्या बन गया कॉस स्क्वायर, तो ये माइनस साइन एक्स माइनस कॉमन लिया
तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 हो गई और यहाँ से माइनस कॉमन लिया, सो डी वाई बाय डी एक्स माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, माइनस यहाँ पर 1 आ गया और माइनस बाहर गया तो 1 प्लस क्या बचा साइन, और डिवाइड में भी क्या है 1 प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल, सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, जनरली आपका डिफरेंशिएशन यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ स्टेप्स हम और थोड़ा सा हमारे आंसर को करेक्ट फॉर्म में लेके आ जाते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा डिवीजन मेथड। एक मिक्स कॉम्बिनेशन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x इंटू ई पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ 2 है, मल्टीप्लिकेशन भी है और साथ में डिवीजन भी है, तो इसको आप 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये कि x को दोनों में सेपरेट करते हैं तो इसको आप एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो इसको डायरेक्ट भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स की टर्म में, डिनोमिनेटर मतलब v द होल स्क्वायर, v एज इट इज, और डिफरेंशियल ऑफ u, ये कौन है u है, ये कौन था v, तो v का स्क्वायर कर लिया, v एज इट इज, डिफरेंशियल करना है u का, x इंटू ई पावर एक्स माइनस 1 माइनस, अब ये एज इट इज x इंटू ई पावर एक्स माइनस 1 एज इट इज, और डिफरेंशियल करना है v का लास्ट में, ठीक है। अब बार बार लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को, तो इसको मैं यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ, बाहर, ये x एज इट इज, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये प्रोडक्ट में है दोनों फंक्शन, पहले हमें मल्टीप्लिकेशन की मेथड लगानी पड़ेगी इसके अंदर। सो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ठीक है, ये आ गया इसके साथ यूवी मेथड मल्टीप्लाई वाला, माइनस माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ 1, ये भी है, जब ब्रैकेट क्लोज, इस पूरे ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये रहा। फर्स्ट एज इट इज, u एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ v, फिर v एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ u, और माइनस डिफरेंशियल ऑफ 1 dx, ओके। फिर ये आगे माइनस x इंटू ई पावर x माइनस 1, और d बाई डी एक्स ऑफ ये करेंगे x का, तो ये तो हो गया 1। चलो आगे देखते हैं क्या रखा है इस दुनिया में। तो ये x, इसका डिफरेंशियल तो ओनली ई पावर x प्लस इसका ई पावर x और इसका डिफरेंशियल हो गया 1, माइनस ये कांस्टेंट भाई साहब 0 हो गए बेचारे, क्या होगा इनका, ई पावर x माइनस 1, ओके। ऐसे कौन ब्रैकेट लगाता भैया, अच्छे लगाओ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब इस x का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ई पावर x प्लस x इंटू ई पावर x, और यहाँ भी ब्रैकेट ओपन कर दो, 0 का क्या लिखो, शर्म आती है तुमको, थोड़ी बहुत बची कि नहीं बची, आती है सर आती है, पर क्या करें हम बेशरम हो गए। अब माइनस एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस माइनस प्लस, ये दोनों खट गए तो जो बचे हैं उसको देख लो, ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स प्लस 1, ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर, dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये पूरा हमारा फाइनल आंसर मिल जाता है, जो माइनस में था वो प्लस में, और जहां x था वो पावर 2 में कन्वर्ट हो चुका है। हमारी गलती नहीं है, सॉल्यूशन के साथ आया है तो हम क्या ही कर सकते हैं। और आगे सॉल्व करो इसको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, ई पावर एक्स प्लस एक्स पावर माइनस 2 डी वाई बाय डी एक्स। आपको बुरा लग रहा हो इसमें तो ये भी
कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मजा आया आप लोगों को डिवीजन मेथड को सॉल्व करने में? तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों मेथड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, नॉर्मल मेथड भी हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट टाइप है आपका वो है टाइप नंबर 4, जहां हम बात करेंगे फंक्शन के अंदर फंक्शन मेथड को, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा मत कर देना कि एक्स स्क्वायर है तो 2x हो गया, साइन है तो अपन उसको cos x कर देंगे। नहीं भैया नहीं, है ना। बड़े बड़े साम्राज्य में से छोटी छोटी गलतियां करने की कोशिश करना मत। ये फिजिक्स एक समंदर है, डूब गए तो कोई निकालने वाला भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। इसीलिए तैरना सीख जाओ इसमें, है ना। तैरना मतलब प्रैक्टिस करना सीख जाओ, वर्क करना सीख जाओ, मेहनत करना सीख जाओ। जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे फिजिक्स के अंदर, उतना ही आपको ये रिजल्ट भी देगा। और ये ऐसा साइंस है जो आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना सिखा देगा। तो बेहतर है इसको सीखो, बाकी दुनिया तो वैसे ही हो जाएगी। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। थके तो नहीं तुम लोग? थक गए हो तो बता देना भैया, है ना। हमारे पास अच्छे अच्छे गाने भी है, पर अभी गाने का समय नहीं हुआ है, कुछ खास टाइम भी नहीं हुआ। चलो साफ करते हैं। तो जो आपको फंक्शन दिख रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसको आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो इसको हम कंसीडर करेंगे। लेट एक्स स्क्वायर को हमने कंसीडर किया u। ओके, x को कंसीडर किया हमने क्या, कोई नया फंक्शन u। ओके, तो अब इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल टू 2x पावर 2 आ गया। क्या मिल गया हमें? 2x मिल गया। तो क्या कैलकुलेट किया हमने अभी अभी यहाँ पर? du बाई डी एक्स, नहीं ना कि ये डी वाई बाई क्या है dx। du बाय डी एक्स इक्वल टू 2x मिला। हमको फाइंड करना था dy बाई डी एक्स, कैलकुलेट क्या कर लिया? du बाई डी एक्स, ये तो लाना ही नहीं था हमको। तो कोई बात नहीं, अब जो हमने एक्स स्क्वायर को u कंसीडर किया था वो यहां पुट करते हैं। तो जो फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू बन गया साइन u। इसका डिफरेंशियल करते हैं हम x की रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, और यहां किया था हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x ही किया था वहां पर भी, लेकिन किसका? u का डिफरेंशियल। तो यहां डिफरेंशियल हुआ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस u। साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, जो फंक्शन पीछे है वो इसके पीछे लगा दो आप। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स मिल गया और यहाँ डी यू बाई डी एक्स मिल गया, दोनों ही काम नहीं बने हमारे। हमको तो ये चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो कन्वर्ट करो साहब इसको। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने डी वाई को यहाँ लिखा और डी एक्स को साइड में लिख लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर लिया हमने। अब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया डी यू को और डिवाइड किया आगे से डी यू से। कैंसिल करोगे वापस वहीं पहुंच जाओगे, तो ऐसा करना लाजमी है और आराम से ये फाइंड कर सकते हैं। सो डी वाई बाई डी यू आपके पास है, किधर है? ओ सॉरी, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड कर लिया तुमने? यहाँ तो फंक्शन u है आपका, कुछ भी। तो y का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू u किया है हमने बाय मिस्टेक, ये हमसे हो गया, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। तो यहाँ भी क्या आना है? डी वाई बाय डी यू, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो डिवाइड में। तो ये रहा डी वाई बाय डी यू इज इक्वल टू कॉस यू, डी वाई बाय डी यू, और यहाँ रखेंगे हम सीधा सीधा कॉस यू इनटू डी यू बाई डी एक्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर, इसको लिखेंगे हम 2x। अब देखिए डिफरेंशियल तो हो गया, डी वाई बाय डी एक्स भी आपको मिल गया, लेकिन एक वेरिएबल u की टर्म में है। अभी सारे वेरिएबल भी x में कन्वर्ट करना पड़ेंगे आपको, तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम वापस से। तो जो u था उसकी जगह फिर से रख दो एक्स स्क्वायर। सो कॉस u की जगह रखा हमने एक्स स्क्वायर इंटू 2x।
अब इसका इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, गलती मत करना। इसको उठा के यहाँ से आगे ले आओ, क्या आया 2x cos x स्क्वायर, ये मिला हमको dy बाय dx मिल गया। अब इसका एक सीधा शॉर्टकट बताता हूं मैं क्या करना है। आप आखिरी के फंक्शन को पकड़ो 2x, इसका डिफरेंशियल निकाल लो, कितना आया 2x, हम डिफरेंशियल निकाल रहे हैं dy बाय dx। सीरीज फॉर्म चलने दो, सीरीज फॉर्म मतलब एक के बाद एक के बाद एक जो आ रहा है हमारे सामने। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल किया, कितना आ गया 2x। अब बचा कौन, अगला वाला फंक्शन साइन, तो साइन का डिफरेंशियल करेंगे तो वो cos होगा, और जो फंक्शन साइन के पीछे यहाँ लगा है वो आप यहाँ भी लगा लो। ये हो गया इसका शॉर्टकट, एक स्टेप में आपका आंसर रेडी है। यहाँ पर कोई परेशानी किसी को और होए तो थोड़ी मेहनत और करें, और समस्या डाउट प्रॉब्लम आए तो फिर से हमने बोला है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर सेंड करें, हमें इंतजार रहेगा आपकी प्रॉब्लम्स का, और हम उसका समाधान आपको निश्चिंत ही देने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ये अगला, y इज इक्वल टू log ऑफ साइन x क्यूब, फाइंड आउट द डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। करें तो मैंने क्या कहा था, सीरीज फॉर्म है, पकड़ लो आखिरी के फंक्शन को, कितना है ये 3x स्क्वायर, हो गया, पावर को आगे लाओ, पावर में -1 कर लो। फिर अगला साइन आ रहा है, साइन का होगा cos, फंक्शन एज इट इज जो पीछे साइन के है। फिर आ रहा है अगला कौन, cos और सॉरी log, और log के लिए ये पूरा क्या है x, पीछे जो छूटा है पूरा उसका x है, सो log में क्या होगा 1/x, और x कौन है, ये पूरा टर्म साइन x क्यूब, डन। और cos बाय साइन करेंगे तो ये हमको मिलेगा 3x स्क्वायर cot x क्यूब। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो सारी मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी हमारे हिसाब से। अब आपका हिसाब क्या कहता है ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। हमने शुरुआत की नॉर्मल मेथड से, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया, फिर हमने डिवीजन को सॉल्व किया, और देन फाइनली हमारे पास क्या मिला, log ऑफ साइन x पावर 3। ये भी हमारा डिफरेंशियल का ही एक पार्ट होता है। आपके लिए एक होमवर्क है जो आपको करना है, वो होगा y इज इक्वल टू 10 ax प्लस b, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है y इज इक्वल टू cos 4x। इन दोनों को आप फाइंड आउट करेंगे और डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने बात की है डिफरेंशिएशन पर, और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स आज के इस लेक्चर में हमने फिनिश कर दिए हैं। कोई डाउट हो तो जरूर आप लोग हमें एक्सप्लेन करें, कोई नई प्रॉब्लम आए तो वो भी हमें बताएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहें, मस्त रहें, गुड बाय।